नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित की बेसिक क्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तो हमारे जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी, और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जो शुरू से गणित को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। बेसिक जोड़, घटाना, गुणा और भाग। आज की क्लास में हम ये 4 क्रियाएं सीखेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से। तो जो साथी हमारे पहले से जानते हैं और पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो वो ये ना सोचें कि ये छोटी सी चीज़ क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे जो हमारे साथी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आ जाइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जोड़ से। जैसे 4 है, 4 में 3 जोड़ना है, ये जोड़ का निशान होता है। 4 को और 3 में जोड़ना है, तो 4 और 3 7 हुआ। मान लीजिए कहीं 88 है और 41 है, इसको जोड़ना है, तो इधर से जोड़ते हैं। 8 और 1 9 हुआ, 8 और 4 12। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 753 तथा 41 को जोड़। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 3 अंकों की एक संख्या है और यहाँ 2 अंक की संख्या है। तो जोड़ घटाना में जब भी संख्याएं लिखी जाती हैं तो हमेशा इधर से गिनती शुरू होती, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे। तो इकाई का स्थान समान रखा जाता है, तो 753 है, और ये 41 को यहाँ नहीं लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा। 41 को कहाँ लिखा जाता है, मतलब इकाई का स्थान इधर से गिनती होती तो ये और 4, 41 को यहाँ लिखा जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो 3 और 1 4 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 7 का 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2 4 6 8 तथा 3 2 5 और 2 3 को जोड़ो। तो दोस्तों यहाँ 3 संख्याएं दी जा रही हैं हमको जोड़ने के लिए। तो ध्यान हमें वही रखना है कि इकाई का स्थान एक सीध में रखना है, इकाई के अंक एक सीध में रखना है, और इकाई के अंक 2 4 6 8, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें 5 है, तो 5 2 और 3, इसमें इकाई का अंक 3 है, तो 3 और 2। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हमें ऐसा लग रहा है, दिक्कत आ रही है कि क्या करें, ये खाली स्थान है, तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम अपने किसी भी संख्या के पहले जीरो तो लगा ही सकते हैं। तो जहां भी खाली स्थान ये दिख रहा है, ये खाली जगह है, यहाँ जीरो लगा लीजिए। इसके आगे कितनी खाली जगह है, तो 1 और 2, तो दोनों जगह जीरो लगा लीजिए। अब ऐसा लगने लगा कि ये 4 अंक की संख्या है सभी। अब इनको जोड़ देंगे, तो 8 और 5 होता है 13, 13 और 3 16, तो 16 में से 6 यहाँ आता है। इस साइड की जो संख्या होती है, ये राइट हैंड साइड वाली, वो यहाँ आती है, ये इधर की जो कैरी में या कहीं हासिल में चली जाती है, अगली लाइन में जुड़ती है। तो अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 में एक हासिल या कैरी जिसे बोलते हैं वो जुड़ जाएगा, तो 10 और 1 हो गया 11। तो 11 में से ये वाला एक तो यहाँ नीचे आ जाएगा और ये वाला एक ऊपर यहाँ कैरी में चला जाएगा। अब ये एक इस लाइन के साथ जुड़ेगा, तो 4 और 3 हो गया 7, 7 में एक कैरी जुड़ेगा तो 8। तो 8 में कोई कैरी मतलब हासिल नहीं है, यहाँ आगे 8 अकेला ही, तो 8 अकेला लिख जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, फिर से 0 जोड़ेंगे तो भी 2 ही रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सादा जोड़। मैंने एक अंक की संख्या, 1 और 2 अंक की संख्या, 2 और 3 तथा 4 अंकों की संख्या को जोड़ के बताया। विशेष रूप से ध्यान ये रखना है जोड़ते वक्त, ये इकाई का स्थान जो है इसको हमेशा एक सीध में रखना है दोस्तों। तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इकाई का थोड़ा दोस्तों देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ये अपनी छोटी क्लासों में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लेते हैं। और करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो ये लिखने का तरीका क्या होता है, संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। इकाई का मतलब होता है एक, दहाई मतलब एक जीरो, और ये दो स्थान लेता है दहाई। सैकड़ा कितने स्थान लेता है, 3 स्थान। तो दो इकाई और दहाई दो स्थानों पर जीरो, और सैकड़ा तीसरे स्थान पर एक। ये हो गया सैकड़ा का, ये दहाई का, ये इकाई का। हजार का क्या होता है, एक, दो, तीन, मतलब 3 जीरो, और चौथे स्थान पर एक आएगा। जैसे 10,000 में क्या होगा, इधर से इकाई की तरफ से 4 जीरो, 1, 2, 3, 4, और एक एक का अंक आएगा। ये 10,000 हो गया। पढ़ेंगे ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और लाख में क्या आएगा, 4 स्थानों पर जीरो हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 1। ये ठीक है दोस्तों। तो ये लाख हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो होते हैं और एक का अंक होता है। अब दोस्तों इनमें कॉमा लगाने की जो भारतीय पद्धति है, कॉमा कैसे लगाया जाता है, सबसे पहले 3 स्थान के बाद इकाई की तरफ से कॉमा लगाते हैं, फिर 2-2 स्थान बाद लगाते हैं। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ कॉमा लग गया। हजार, 10,000, अब 2 स्थान बाद लगे, पहला कॉमा 3 स्थान के बाद, दूसरा कॉमा 2 स्थान के बाद, फिर अगले के कॉमा सब 2-2 स्थान के बाद लग जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख। तो ये हो गया 10 लाख। इसमें कॉमा लगाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के बाद कॉमा लग जाएगा, हजार, 10,000, यहाँ कॉमा लग गया। मतलब ये 10,000 हो गया यहाँ तक, और ये फिर लाख का है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कॉमा लगे, फिर लाख, तो 1 लाख है ये 10,000 है। तो इसमें कॉमा कहाँ लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लग जाएगा हजार, 10,000। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो आगे कॉमा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें कहाँ लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ बस आगे कोई संख्या नहीं तो कॉमा नहीं, इनमें कॉमा लगा ही नहीं पाएगा डायरेक्ट ही, क्योंकि 3 ही अंक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ कॉमा लगाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इकाई का स्थान जब भी जोड़ घटाना करते हो तो इकाई के स्थान का सामने इकाई का स्थान रखा जाता है, बाकी की संख्या से अंक इधर लिखे जाते हैं। बस इतना ध्यान रखा जाता है कि इकाई का स्थान एक सीध में रहे। कोई भी, चाहे 2 संख्याएं दी गई हों जोड़ करने के लिए, चाहे 3 दी गई हों, 4 दी गई, या कितनी भी संख्याएं दी गई हों, जब उनको जोड़ेंगे तो उनके इकाई का स्थान एक सीध में रखेंगे। जैसे कहीं लिखा हो 214, 20, 251, इतनी संख्याओं को जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, इनको कैसे लिखेंगे, पहली संख्या लिख ली 241, फिर 20, फिर ये लिख लिया, आगे पीछे कहीं भी लिख लो, ऊपर नीचे, लेकिन ये इकाई का स्थान हमेशा एक सीध में रहेगा। तो इसको 5, 2, 0, 4, 2। अगला है ये 1, 5, 0, 2। देखिए दोस्तों ये स्थान हमने एक सीध में रखा, इकाई का स्थान। तो अब इनको जोड़ेंगे। बाकी जो खाली स्थान ये डले हुए हैं, इसकी जगह पे या तो आप खाली छोड़ सकते हैं, या याद रखने के लिए जीरो बना सकते हैं, क्योंकि कितने अंकों की संख्या देखते हैं, यहाँ तक जीरो, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, क्योंकि इसके आगे संख्या के किसी के या पहले जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 और 5, 6 और 1, 7, 5 और 2, 7, 7 और 2, 9, 9 और 4, 13, 13 में से यहाँ आएगा 3 हासिल, 1 आएगा यहाँ, 2 और 1, 3, 3 और इसमें 0 0 जुड़ेंगे तो 3 ही रह जाएगा, यहाँ कोई हासिल नहीं बची। अब इसकी सीध में तो कुछ है नहीं, जीरो है, खाली स्थान में जीरो लगा ही लीजिए, नहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके स्थान में क्या है, 4, 4 और 2, 6, 2 का 2 आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जोड़। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सादा जोड़ समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम थोड़े दशमलव वाले जोड़ की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दशमलव वाले जोड़ में हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि क्या दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, तथा खाली जगहों पर शून्य लगा
देना है, दशमलव जिसे इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेन बात इसमें ये दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, ये दूसरी बात है। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जो भी बच्चे साथी हमारे सीख रहे होंगे उनके लिए कन्फ्यूजन ना हो, तो उनके लिए बताया जा रहा है कि जो खाली स्थान जहाँ दिख रहे हैं उस जगह पे आप शून्य लगा सकते हैं। इससे आपको ऐसा लगे कि बराबर संख्याएं लिखी हुई हैं। देखिए पहला उदाहरण, 20.5 तथा 2.05 को जोड़ो। देखिए दोस्तों, कैसे जोड़ा जाएगा। पहले 20.5 लिखा हुआ है, दूसरी संख्या है 2.05। देखिए दोस्तों, ये संख्याएं अलग अलग हैं। ये 5 दशमलव के बाद जस्ट 5 है, दशमलव के बाद शून्य है, और ये 5 है। तो जोड़ने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। तो ये दशमलव को पहले लगा लिया, यहाँ दूसरी संख्या वाला दशमलव। अब दशमलव की जो इधर संख्याएं लिखी हुई हैं वो इधर लिख देंगे, दशमलव की जो इधर लिखी हुई हैं वो इधर लिख देंगे। यहाँ देखिए, तो दशमलव के इधर क्या लिखा हुआ है इसमें 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। दशमलव के उधर क्या लिखा हुआ है 0 और 5, 2 स्थान घेरेगा तो 0 और 5। अब देखिए दोस्तों, खाली स्थान कहाँ कहाँ दिख रहा है हमको, एक तो ये दिख रहा है ऊपर यहाँ, एक यहाँ दिख रहा है ये। तो दोनों जगहों पर शून्य लगा लेंगे हम, जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ क्या लिखना है। अब इनको दोस्तों जोड़ देंगे, जोड़ का निशान लगाए जोड़ देंगे। 0 में 5 जुड़ेगा 5 आ जाएगा, 5 में 0 जुड़ेगा 5 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों हमारा 22.55। इतना याद रखना है दोस्तों कि जो दशमलव के बाद जो संख्या लिखी होती है उसको एक एक डिजिट या कहीं एक एक अंक के रूप में बोला जाता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2.756, तो 2.756 बोलना ये गलत तरीका है बोलने का। इसका सही तरीका है 2.756। कहीं लिखा हुआ है 428.734, तो इसको 428.734 बोलना गलत माना जाता है। इसका सही बोलना क्या है, सही कैसे बोलते, कैसे पढ़ा जाता है इसको, 428.734। तो दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं उनको एक एक अंक से पढ़ा जाता है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है तो इसको पढ़ा जाएगा 20.0042, 20.0042। तो इतना याद रखना दोस्तों बस कि दशमलव के बाद जो भी संख्या या अंक लिखे हुए थे वो एक एक डिजिट के रूप में पढ़ा जाता है, या 20.0042 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब एक और लेते हैं सवाल। देखिए दोस्तों, एक संख्या लिखी हुई है जिसमें दशमलव है 750.26 तथा 812। इसमें कोई दशमलव नहीं, मतलब एक संख्या दशमलव वाली है एक बिना दशमलव वाली। तो इनको कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, देखिए ये लिखेंगे, पहले दशमलव वाली संख्या लिख ली हमने 750.26। जरूरी नहीं कि पहले दशमलव वाली लिखें, हम पहले इसको भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऊपर इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो। अब इस संख्या में दशमलव तो है नहीं, तो इसे यहाँ लिखेंगे दोस्तों। एक छोटा सा नियम याद रखना कि कोई संख्या लिखी हुई है उसके बाद दशमलव लगा के कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, 4.0 का भी वही मान है, 4 का भी वही मान है, 4.00 का भी वही मान है, एक ही बात है, ये सब बराबर है। 4.000000 ये भी एक ही बात है, ये सब एक ही बात लिखी हुई है। तो कोई भी संख्या पूर्णांक के रूप में लिखी हुई है अगर, तो हम उसके बाद में दशमलव लगा के कितने भी जीरो लगा सकते हैं, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 812 लिखा हुआ है, तो ये इसके आगे अगर लिखेंगे जीरो लगा के तो 812.00 ऐसे लिखेंगे। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा लिया, दशमलव के इधर है ना पूरा 812, तो 812 दशमलव, यहाँ कुछ नहीं तो हम 00 लगा सकते हैं। खाली स्थान पे तो मैंने बताया है कि 0 लगा सकते हैं। तो 6 में से 0 गया, जुड़ेंगे 6 और 0 6 हो गया, 2 का 2 आ गए। दशमलव के नीचे उत्तर में भी दशमलव आएगा दोस्तों। ठीक, अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15। उम्मीद है दोस्तों को समझ में आया होगा। अब एक और देखते हैं।
मान लीजिए इसी में चेंज कर लें, ये लिखा हुआ है 750.86 तथा 8.921 को जोड़िए। ठीक दोस्तों, कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे 750.86। अब देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या, यहाँ दोनों संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है, दोनों संख्याओं में डेसिमल लगा हुआ है, तो जोड़ने का क्या नियम है? डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो पहले इसके दूसरी संख्या का डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लेंगे। अब देखेंगे डेसिमल के इधर जो अंक लिखे हुए हैं वो डेसिमल के इधर लिख देंगे, डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं उनको इधर लेफ्ट में लिख देंगे। तो इतना कितना है? अकेला 8 है। 8 को यहाँ मत लिख देना, क्योंकि सभी स्थानों का याद रखना है दशमलव के इधर। आप दशमलव के इधर की संख्या इधर के लिए लिखेंगे यहाँ। इसमें दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसमें इकाई के स्थान के नीचे इकाई के स्थान का ध्यान ना रखें, उसमें दशमलव का ध्यान रखें कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, उसके बाद यहाँ से संख्या लिखना शुरू करें यहाँ से। इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसा ना करें कि ये इकाई का स्थान है तो इकाई का स्थान यहाँ से लेना कहीं शुरू करें कि इकाई के नीचे इकाई, नहीं तो कहाँ चला जाएगा? ये 6 के नीचे 1 आ जाएगा, फिर ये इधर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के वाले जोड़ों में और दशमलव वाले घटानाओं में सिर्फ ये ध्यान रखना है मेन कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, बाकी संख्या दशमलव के इधर के अंक इधर जाएंगे, इधर के अंक इधर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8 के बाद दशमलव है, अब 9 लिखेंगे, 9 2, या एक अंक और है तो एक और लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है। यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, तो खाली स्थान पर मैंने बताया कि आप दशमलव के बाद जितने भी आपको खाली स्थान दिख रहे हो या जितने शून्य की जरूरत है उतने लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके नीचे यहाँ एक खाली स्थान तो हमने इसको भर लिया। इधर देखेंगे, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 के नीचे खाली स्थान है, अभी हम सीख रहे हैं तो इसलिए लगा लेते हैं शून्य। 7 के नीचे भी खाली स्थान है तो लगा ली शून्य। अब हमें दिख रहा है ये भी 3 अंक की संख्या है, ये भी 3 अंक की संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है। अगर ये शून्य नहीं भी लगाते दोस्तों तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। प्लस का निशान लगाया हमने। अब जोड़ते हैं, शून्य में 1 जोड़ा तो 1 आएगा, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आएगा, 8 में 9 जोड़ा तो दोस्तों कितना है? 17। तो 17 का दोस्तों यहाँ 7 लिखेंगे। अगर यहाँ 10 मतलब 9 से बड़ी कोई संख्या आएगी तो ऐसा नहीं, यहाँ भी जैसे मान लो यहाँ 3 4 होता तो 6 और 4 10 हो जाता, तो 10 का शून्य आता, हासिल इसके ऊपर आ जाता। ऐसे वहाँ तो हासिल आया नहीं, लेकिन यहाँ आ रहा है 8 और 9 17, 17 का 7 हुआ दोस्तों, तो 7 में से 1 हासिल है, तो ये हासिल कहाँ जाएगा? हासिल क्रॉस करके मतलब जंप मार के इधर चला जाएगा हासिल। ये नहीं कि दशमलव के इधर ही हासिल रहे, नहीं, जब ये 9 से बड़ा हो गया, 10 या 10 से अधिक हो गया तो हासिल इधर चला जाएगा, तो अब इसमें जुड़ेगा 10 जो हासिल है वो। तो 1 और 8 कितना हो गया? 9, और 5 का 5, 7 का 7, और दशमलव के नीचे दोस्तों दशमलव लगाते हैं। ये हमारा उत्तर सही है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए, 0 और 1 को 1 लिखा, 6 और 2 को जोड़ के 8 लिखा, 8 और 9 17 का 7 आएगा, एक हासिल हुआ तो दशमलव के इधर नहीं रखेंगे हासिल, दशमलव के उधर चला जाएगा हासिल, इसमें जुड़ेगा। ठीक, तो 8 और 1 हासिल का 9 हो गया, 5 का 5, 7 का 7, ये हमारा जोड़ हुआ। उम्मीद है दोस्तों कि ये भी समझ में आया होगा। अब हम इसी प्रकार से घटाना की तरफ बढ़ते हैं। तो सादा घटाना सीखेंगे, उसके बाद दशमलव वाले घटाना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम 3 उदाहरण और लेते हैं जोड़ के, जिससे हमारे जिसके साथी को समझ में ना आ पाया हो तो और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ लिखा हुआ है 1.0001 तथा 1000.1, इनको जोड़ना, ये दो संख्याओं को जोड़ना। ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है। इन तीनों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा अगर पीछे नहीं समझ पाया है तो। देखिए दोस्तों, जोड़ने का क्या नियम मैंने बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। तो ये क्या लिखा हो? 1.0000 और 1, इसमें जोड़ना किसको? इसको 1000, इसको पढ़ेंगे 1000.1, इसको 100 नहीं पढ़ेंगे, ये तो दशमलव के पहले की संख्या है तो इसको तो 1000 पढ़ेंगे। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे दोस्तों हम। अब 1000 को कहाँ लिखेंगे? इधर, दशमलव के नीचे दशमलव, तो 1000 को इधर लिखते हुए जाएंगे, 1 0 आ गया, 2 0 3 और 1। अब दशमलव के इधर की संख्या इधर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों? केवल 1 लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, इनको जोड़ना है तो या तो आप डायरेक्ट जोड़ लो, नहीं तो मैंने बताया कि जहां भी खाली स्थान दिख रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप खाली स्थानों पर 0 लगा सकते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ खाली स्थान कितने हैं? ये 3 है, तो यहाँ भी लगा लो 1 2 3।
अगर कोई सादा संख्या लिखी हुई है दोस्तों तो उसके पहले जीरो लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दशमलव के बाद जो दशमलव वाली संख्या है तो दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या के पीछे, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे। एक में शून्य जुड़ेगा एक आएगा, शून्य में शून्य शून्य आएगा, शून्य का शून्य शून्य आएगा, शून्य में एक आएगा, दशमलव यहाँ एक में शून्य एक आएगा, शून्य में शून्य जुड़ेगा शून्य रहेगा, शून्य में शून्य शून्य रहेगा, शून्य में वन जुड़ेगा तो वन रहेगा। तो उत्तर आया दोस्तों हमारा ये। इसको पढ़ेंगे 1001.1001, क्या पढ़ेंगे 1001.1001। दशमलव के बाद की संख्या जो अंक लिखे होते हैं दोस्तों उनको एक एक अंक से पढ़ा जाता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब दूसरा करते हैं दोस्तों। यहाँ तीन संख्याएं दे दी उसने, ये पहली, ये दूसरी है, तीसरी, इनको जोड़ना है। तो 2.0 ये है पहली, दूसरी है 200। तो दशमलव के नीचे दोस्तों दशमलव रखना है, फिर संख्या इधर लिखना है 002, ये हो गया 200। अब दशमलव के इधर की है तो उधर की वहीं लिखना है, दशमलव के इधर। मैंने याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहे। यहाँ जहाँ खाली स्थान है यहाँ शून्य शून्य लगा लिया, यहाँ भी खाली स्थान है यहाँ भी शून्य शून्य लगा। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों 20.02, मतलब दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है, जहाँ खाली स्थान है वहाँ शून्य लगा लिया दोनों जगह। इनको जोड़ना है दोस्तों। तो कैसे जोड़ेंगे, दो में शून्य शून्य दो आ जाएगा, शून्य शून्य और दो जोड़ेंगे तो दो ही रहेगा, जीरो दो 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 रहेगा। दशमलव के नीचे उत्तर में भी दशमलव आएगा दोस्तों। अब ये दो में दो रहेगा, शून्य शून्य दो को जोड़ेंगे दो ही रहेगा, शून्य दो शून्य को जोड़ेंगे तो भी दो ही रहेगा। तो दोस्तों उत्तर आया इसका 222.222। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब अगला है तीसरा। तीसरे में क्या दे रहा है, एक संख्या दशमलव वाली है और एक बिना दशमलव वाली। इनको कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, ये लिखा हुआ है 2000, ठीक। इसके नीचे लिखा हुआ है 20.02। तो मैंने बताया है कि अगर कोई संख्या है उसमें दशमलव नहीं है तो उसके सबसे लास्ट में दशमलव लगा के हम कितने भी जीरो जितनी जरूरत है उतने लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 20.02, दशमलव के बाद जीरो और दो, दो स्थान है, दो अंक लिखे हुए, तो यहाँ दशमलव के बाद हम दो अंक पे जीरो लिख लेंगे दो स्थान पे। अब दशमलव के नीचे दशमलव दोस्तों, अब ये लिखेंगे 20 यहाँ आ जाएगा और 20.002, क्योंकि दशमलव के नीचे हमको दशमलव रखना है। ठीक है दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। अब इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, जीरो में दो जुड़ेगा जीरो, जीरो का जीरो, दशमलव के नीचे उत्तर में भी दशमलव आ जाएगा, जीरो का जीरो जीरो, जीरो दो, जीरो और दो। इसको पढ़ेंगे दोस्तों 2020.02 या 2020.02। ये हमारा तीनों हमने करके दिखाए, एक तीन संख्या दो संख्या वाला, एक तीन संख्या वाला, फिर से दो संख्या वाला है जिसमें एक दशमलव वाली संख्या एक बिना दशमलव वाली। अगर दोस्तों आपको ये जोड़ समझ में आ गया तो आपको घटाना भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगले पढ़ते हैं हम घटाना। देखिए दोस्तों घटाना, घटाना 7 और 6, 2 और 3। दोस्तों बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, बड़ी में छोटी घटा रहे हैं, फिर छोटी में से बड़ी कैसे घटाते हैं, चिन्ह कैसे बदल जाते हैं वो भी आगे की क्लासों में हम सीखेंगे। तो कैसे घटाया जाता है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, मतलब आपके पास 6 रुपए थे, 6 में से 3 खर्च करने हैं तो कितने बचे दोस्तों, 3 रुपए बचे, छोटे हमारे साथियों के लिए। और बड़े हमारे दोस्तों के लिए 7 में से 2 गया 5। ये तो हमारे जो साथी भी छोटे छोटे हैं जो नए बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं उनके लिए ऐसे। अब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 70, इसको घटाना है दोस्तों। तो ऊपर इसमें देख रहे हैं 714 है, नीचे 689 है। ऊपर कुल मिला के ऊपर की संख्या पूरी ऊपर पूरी संख्या से नीचे की से बड़ी है, लेकिन इकाई का स्थान अगर देखें तो इकाई का स्थान यहाँ इससे छोटा है, 4 9 से छोटा है। तो 4 में से 9 कैसे घटाया जाएगा दोस्तों, तो बगल वाले पे से एक कैरी लेते हैं जिसको हासिल बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कैरी बोलते हैं। तो इस पे से एक हासिल लेंगे तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 की जगह 14 बन जाएगा और यहाँ 1 की जगह 0 बचेगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचता है, यहाँ शून्य है, शून्य में से 8, अब फिर नीचे ऊपर शून्य बचा नीचे 8 बचा दोस्तों। तो अगर ऊपर शून्य होता है नीचे बड़ी संख्या होती है तो बगल से एक हासिल ले लेंगे। तो यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 1 की जगह 0 की जगह एक और आ जाएगा, तो ये आगे अंक लग जाता तो 10 बन जाता है। यहाँ 7 की जगह कितना बचा था, 6 बचा था। अब 10 में से 8 तो घट जाएगा दोस्तों, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। अब यहाँ 6 था, 6 में से 6 गया 0 बचेगा। तो इसको चाहे तो 025 लिखा रहने दो या फिर 25 लिख दो, एक ही बात है दोस्तों। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों।
मान लीजिए कहीं ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इसको घटाना है दोस्त। ऊपर 7,000 है, नीचे 6,999 है। और हमें कैसे घटाएंगे, ऊपर तो जीरो है, नीचे 9 है, तो जीरो में से 9 घट नहीं पाएगा डायरेक्ट, क्योंकि जीरो छोटा है, 9 बड़ी संख्या है, तो हासिल लेंगे। तो हासिल सबसे पहले दोस्तों इसके पास लेने जाएंगे, यहाँ भी नहीं है, तो ये मना कर देगा, तो इससे आगे जाएंगे तो इस पर भी नहीं है, ये मना कर देगा तो आगे इस पर जाएंगे तो ये इससे ले लेंगे, इससे मिल जाएगी। लेकिन इससे हासिल डायरेक्ट इसको नहीं मिलेगी, पहले इससे इस पे जाएगी, फिर इससे इस पे, फिर इससे इस पे जाएगी। तो कैसे, 7 में से 1 चला जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 ही बचेगा 7 की जगह। लेकिन ये 10 बन गया, अभी 10 को तो जरूरत है नहीं, जरूरत इसको है, इसको है, तो इस पे जाएगी, तो 10 में से यहाँ चली जाएगी, तो 10 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा दोस्तों। ऐसे ही 10 पे से अब यहाँ जाएगी, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 9 बचेगा दोस्तों। तो 10 में से अब घट जाएगा, 10 में से 9 घटेगा, 10 ऊपर की संख्या ज़्यादा हो गई, तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। यहाँ 9 बचा, 10 का तो कॉलम खत्म हो गया, 9 में से 9 गया, 0 बचेगा, 9 में से 9 गया, 0 बचेगा, 6 में से 6 गया, 0 बचेगा। तो कुल मिला के आंसर हमारा क्या आया दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर बड़ी संख्या है कि छोटी है, ऊपर छोटी है, घटाना है नीचे वाली संख्या। तो 6 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो 16। लेकिन 16 कैसे बनेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ है नहीं तो यहाँ से लेंगे, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। लेकिन अभी इसे भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से 10 में से एक और चली जाएगी, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16, एक हासिल यहाँ चली गई, तो 16 में से 7 गया, 9 बचा। ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों 9, 9 में से 9 गया, 0 बचेगा। अब ऊपर है 5, नीचे 8, तो ऊपर 8 में से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ 15 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 7 बचेगा। तो 15 में से 8 गया, तो 7 बचा। ऊपर 7, नीचे 6, तो 7 में 6 गया, तो 1 बचा। ऊपर 7, नीचे 3, तो 4 बचा। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। जो भी साथी हमारे पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें जानते होंगे, तो वो ये ना सोचें कि ये क्या छोटी चीज़ सिखा रहे हैं। बस कुछ समय के लिए धैर्य रख लें। हमारे जो भी साथी हैं जो पहली बार सीख रहे हैं, या आपके उनके घर में छोटे बच्चे अगर होंगे, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं दशमलव वाले घटाने। देखिए दोस्तों, घटाना में सबसे पहले एक बार हम ऐसा और सीख लें। ये लिखा हुआ है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो 8 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 8 लाख 8,080, इसमें से कितना घटाना है, 8,080। तो घटाने का भी दोस्तों वही नियम है कि इकाई के स्थान के नीचे इकाई का स्थान। अगर सादा संख्या बिना दशमलव वाली संख्या लिखी हुई है तो लिखेंगे ये है। इसमें से इसको घटाना, तो इकाई के स्थान से संख्या लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 स्थान तक है, तो ये यहाँ इकाई का स्थान इकाई के स्थान में रहेगा दोस्तों। घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 0 और 8। तो कितना बचा दोस्तों, 8 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा कॉमा लगा दें, हजार, 10,000 कॉमा लगा दें, और लाख। तो कितना बचा, 8 लाख। उम्मीद है दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये संख्याएं दशमलव वाली घटाना है जो, इनको कैसे करते हैं, जैसे हमने जोड़ में ध्यान रखा था कि दशमलव के नीचे ही दशमलव को रखा जाता है, वैसे ही सेम है कि घटाना में भी दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है, और जहां भी खाली स्थान हमको दिखे उस जगह पर हम 0 लगा लेते हैं। इसमें दोस्तों 0 लगाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हासिल जब लेते हैं नीचे जब कोई संख्या हो तो हासिल लेने के लिए तब 0 की जरूरत पड़ती है, 0 के साथ संख्या बनती है। कैसे, ये लिखा हुआ है 42.004, इसमें से घटाना है दोस्तों 4.2004। तो दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के इधर के जो अंक हैं वो दशमलव के इधर आ जाएंगे, दशमलव के इधर के जो अंक हैं वो दशमलव के इधर आ जाएंगे। तो देखिए, दशमलव के इधर केवल 4 है, तो इसके नीचे 4 आ जाएगा पहले अंक पर। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 0 0 और 4। तो देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो हमने यहाँ से 1 2 3 4 अंक लिख लिए। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो हमने 3 अंक लिख लिए। अब जहाँ जहाँ दोस्तों खाली स्थान है उस जगह पे हम शून्य लगा लेंगे। कहाँ है खाली स्थान, ये है, तो यहाँ शून्य लगा लिया। इसमें दोस्तों शून्य लगाने की बहुत जरूरत पड़ती है, यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ शून्य लगा लिए। क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर ये 4 लिखा हुआ है और जब ऊपर वाले में घटाना है तो ऊपर कुछ है ही नहीं, तो किस में से घटाएंगे, इसलिए हमको यहाँ शून्य लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 0 या 4 है, तो बगल में से एक हासिल लेंगे दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचता है। अब यहाँ 4 की जगह दोस्तों कितना बचा दिया, कहाँ से ले ली, तो 3 ही बचाता, तो 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा। यहाँ दोस्तों 0 0 में 0 के 0। अब ये दोस्तों 2 है, ऊपर 0 है, 0 में से 2 कैसे घटेगा, और यहाँ भी बगल में कोई है नहीं, तो बगल में कोई है नहीं तो दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ दशमलव को इग्नोर
करते हुए, मतलब ये न माना कि आप दशमलव है तो कैसे जाएं, हासिल आप सीधे यहाँ से ले सकते हैं। जब एक हासिल बढ़ती है तब भी तो उसको ट्रांसफर इधर कर देते हैं ना, अभी जोड़ में सीखा था। तो जब हासिल कम पड़ रही है तो भी दशमलव यहाँ से एक आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक और एक हासिल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से 2 गया दोस्तों तो 8 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे हम। यहाँ एक है, एक में से 4 तो जा नहीं रहा दोस्तों, तो क्या करेंगे, इससे एक हासिल लेंगे, तो यहाँ से यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 11 हो जाएगा, एक हासिल ले लेंगे, तो 11 में से 4 गया तो दोस्तों 7 बचेगा, ऊपर 3 बचा, अब 3 में से 0 गया 3 ही, तो ये इसका आंसर आया 37.8036। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब ये वाला देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या लिख लिया 1000.01। अब इसमें से घटाना कौन सी, ये वाली संख्या 100.001। तो दोस्तों याद वही रखना है कि दशमलव के नीचे हमें दशमलव रखना है, तो लगा लिया हमने दशमलव। अब दशमलव के इधर की संख्या इधर लिखेंगे, दशमलव के इधर की संख्या दशमलव के इधर लिखेंगे, तो लिख लिया 001। दशमलव के इधर क्या क्या है, 001। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी खाली स्थान, तो यहाँ शून्य लगाना जरूरी, क्योंकि नहीं तो ये एक को किस में से घटाएंगे, यहाँ कोई संख्या तो दिखनी है, तो इसलिए शून्य लगाएंगे, तब वहां से आगे से ले लेंगे। यहाँ ये तो यहाँ भी, यहाँ एक बार ना भी लगाएं तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ शून्य लगाना पड़ेगा क्योंकि हासिल लेना है। शून्य में से एक तो घटेगा नहीं, तो एक यहाँ से हासिल लेंगे, तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 10 में से एक जाएगा दोस्तों, 9 बचा, यहाँ पे बचा था शून्य, तो शून्य में से शून्य गया शून्य, यहाँ भी शून्य, शून्य में से शून्य गया शून्य, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ भी शून्य में से शून्य, शून्य में से शून्य, ये दोस्तों 0 है, एक है, मतलब शून्य में से 1 घटाना, तो यहाँ से हासिल ले लें, तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ शून्य में शून्य गया शून्य बचेगा, तो आगे लिखेंगे नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर आया 900.009। ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। ये लास्ट, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल, ये लिखा हुआ है दोस्तों 10,000। एक संख्या बिना दशमलव वाली, एक दशमलव वाली है दोस्तों। तो मैंने पहले भी बताया जोड़ में, अभी फिर बता देता हूँ कि अगर संख्या लिखी हुई जिसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव सबसे लास्ट में लगा के जितने शून्य की जरूरत है उतने शून्य लगा सकते हैं। तो यहाँ हमको दशमलव के बाद 2 शून्य की जरूरत है क्योंकि जो संख्या घटाना है उसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 स्थानों पर इसमें शून्य लगा लीजिए। अब दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव लगा लो, संख्या को इसको लिख लो, इधर आ जाएगा 0 और 1, इधर आ जाएगा 001। अब घटाएंगे दोस्तों, घटाना का चिन्ह लगा लीजिए। ये 0 0 में से 1 घटाना है, तो मतलब यहाँ हासिल नहीं है, यहाँ कम पड़ रहा है, तो हासिल कहाँ लेंगे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ से हासिल लेते हुए जाएंगे। यहाँ से लेंगे तो यहाँ हो गया 10, लेकिन इसे जरूरत नहीं, तो ये 9 ही बचा। यहाँ से इस पर चलिए तो ये 10 हो गया, इसे भी जरूरत नहीं, इस पर 9 बचा। यहाँ से फिर चलिए, ये 9 बचा, इस पर चली जाती जाएगी, 10 होता जाएगा, फिर आगे बढ़ती जाएगी, तो यहाँ 9 बचता जाएगा। यहाँ फिर से 10 हुआ, लेकिन यहाँ फिर 9 बचेगा। अब यहाँ से चलिए, यहाँ तो ये 10 हो गया, तो 10 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, तो क्या बचा 9। अब यहाँ 9 है, 9 में से शून्य गया तो 9 ही बचेगा, दशमलव। 9 में से शून्य गया 9 बचेगा, 9 में से शून्य गया तो 9 बचेगा, 9 में से 1 गया दोस्तों तो 8 बचेगा, और ये 9 का 9 बचेगा दोस्तों। यहाँ 1 तो चला ही गया था क्योंकि 1 यहाँ गया था, यहाँ तो शून्य हो गया था ना। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर आया 9899.99, 9899.99। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको समझने में दिक्कत है या जहाँ भी समस्या आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या समस्या है। और जिन साथियों को ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप ये सोचें कि आपके साथी, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो सीखना चाहें तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जो साथी हमारे पहले गणित से घबराते थे या डर लगता था, तो उनके लिए शुरुआत करने के लिए ये चीज़ मैंने ये क्लास बनाई है। तो इस आज की क्लास में हमने जोड़ और घटाना 2 चीज़ें सीखी हैं। अगली क्लास में मैं गुणा और भाग 2 चीज़ें सीखेंगे, और ऐसे ही बेसिक क्लास आपने देखते रहेंगे। तो अपने गणित को मजबूत करने के लिए आप पहली सीढ़ी मान सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जुड़े रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।